हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर लर्निंग फॉर किड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम 2 का चैप्टर 9 बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल एक बर्ड का नाम है ना? तो यदि तुम्हें कोई कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। अच्छे से देख लो उसको, पूंछ को। यदि पूंछ के नीचे नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। तो बुलबुल को हम क्या कैसे पहचानेंगे? यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो चिड़िया बुलबुल है। जब वो उड़े तो पूंछ का सीढ़ा भी ध्यान से देखना। सीढ़ा मतलब अंतभाग। जब वो जब उड़ जाए तब उसका पूंछ का नीचे का हिस्सा ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सीढ़े का रंग सफेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। ठीक है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल क्या करती है? बहुत तेज बोलती है, ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसका सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और कौन सी तरह की बुलबुल है? उसका सिर पर काले रंग का कलगी हो। कलगी मतलब जो ऊपर का जो ऐसा ऐसा होता है ना, इसको कलगी बोलते हैं। उसे सिपाही, उसको क्या बोलते हैं? सिपाही बुलबुल। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल क्या खाती है? बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। बुलबुल क्या खाती है? बुलबुल खाती है हमारा तरह सब्जी और फल। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। तो इसका मतलब क्या है? बुलबुल कहाँ कहाँ हमला करती है ज्यादा? अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। मतलब उसे ये खाना पसंद है ना? वो अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। वो अपना घोंसला किससे बुनती है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। घोंसला कैसा दिखता है? अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। ठीक है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडा देती है। बुलबुल क्या करती है? एक बार में 2 या 3 अंडा देती है। उसके अंडे, इसका कलर कैसा है अंडे का? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देगी। उसके अंडे को अगर ध्यान से देखो तो क्या दिखाई देगी तुम्हें? उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देगी। तो अब देखो एक्सरसाइज में क्या आता है। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है? पहचानो, है ना? इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्रे के ऊपर गोला लगाओ। ठीक है।
इनमें से बुलबुल कौन है? बताओ बताओ। ये वाली ना, ये वाली, ये तो नहीं हो सकता। और ये क्या है? ये कौवा है। और ये क्या है? ये तो गिलहरी। तो बुलबुल को, ये है बुलबुल, है ना? इस पर गोला लगाने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या आता है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? तो इसका उत्तर क्या होगा? मैंने बुलबुल को इसलिए पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे वाली जो हिस्सा है, देखो ये पूंछ के नीचे वाली जो हिस्सा है ना, ये लाल रंग के है ना? अब देखो, मैंने सिपाही बुलबुल, ठीक है। सिपाही बुलबुल में क्या बोला है? सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग के कलगी होते हैं, ठीक है। कलगी मतलब क्या बोला मैंने? कलगी मतलब होता है वो कुछ पक्षियों के क्या होता है, सुंदर पंख या इस तरह के गुच्छे जो टोपी और पगड़ी जैसा दिखता है ना सिर के ऊपर, वो उसको बोलते हैं कलगी। सिर के ऊपर जो लगा हुआ होता है, जो फेदर का, एक्स्ट्रा फेदर का जो गुच्छे होता है, उसको कलगी बोलते हैं। तो सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? अब सोचो, कुछ पक्षी के नाम सोचो। अब ये देखो, इधर पक्षी के नीचे 2 गैप दिए हुए हैं और इधर लिखा हुआ है कलगी का रंग। क्या पक्षी के नाम बताओगे? एक होता है, सोचो सोचो, इधर देखो पिक्चर भी दिया हुआ है। ये किसका पिक्चर है? मुर्गा, है ना? ये मुर्गा का ऊपर एक कलगी होता है ना। हाँ, तो इधर क्या लिखना होगा? लिखना होगा मुर्गा। और कलगी का रंग में क्या लिखना है? लिखना है मुर्गा का रंग, कलगी का रंग क्या है? लाल, है ना? और नीचे किसके पिक्चर है? हाँ, मोर। इधर क्या लिखना है? मोर। और इधर कलगी का रंग के नीचे क्या लिखना है? मोर का कलगी का रंग क्या होता है? नीला, है ना? देखे हो ना मोर कभी? उसका सिर के ऊपर कलगी दिखाई देता है ना। गुड। अब देखो क्या आता है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे? अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाहियों का ही तरह उसके सिर पर भी कलगी होती है। कलगी का मतलब क्या बोले थे हम? पगड़ी या टोपी जैसा, और जो अलग से फेदर का जो गुच्छ होता है ना, तो कलगी बोलते हैं, इसलिए उसको सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो फिर और एक बार आंसर को पढ़ लेते हैं। क्या है? कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाही का ही तरह उसके सिर पर भी कलगी होती है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? बोलो बोलो, पता है ना बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? बुलबुल हाँ, तो अच्छा, तुम्हारा घर किन चीज, ये भी तो नहीं बताया हमने। अच्छा ठीक है, सॉरी। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। उनमें से कोई 3 बातें लिखिए। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी चीजें बताई गई है, उनमें से 3 चीजें आपको इधर लिखने के लिए बोले हैं। तो 3 चीजें बता दो बुलबुल के बारे में। बताओ बताओ।
बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। बुलबुल की पूंछ के सीढ़े का रंग सफेद होता है ना। बुलबुल ऊंची आवाज बोलती है, ऊंची आवाज में बोलती है ना। और बुलबुल क्या, बुलबुल सब्जी और फल खाना भी पसंद करती है, ये भी लिख सकते हो, है ना। तो अब इसके बाद आता है बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीजों से बना है, पता करो। हाँ, तुम्हारा घर, हमारा घर तो सीमेंट, बालू, लकड़ी, लोहा इत्यादि चीजों से बनी हुई है ना। अब देखो बुलबुल क्या खाना पसंद करती है। बुलबुल कीड़े मकोड़े, फल सब्जी, अमरूद, मटर, वो छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, वो भी खाना पसंद करती है ना। और तुम्हें क्या क्या खाना पसंद है, तुम्हें क्या क्या पसंद है, बोलो। सोचो सोचो, तुम्हें क्या खाना पसंद होगी। चावल, दाल, है ना, पनीर, सब्जी, है ना, ये खाना पसंद है। अच्छा, अब देखो बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम्हें कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है, कब कब। अब उसका नाम बताओ और कब कब में नीचे उसका समय बताओ। ऊंची आवाज में तुम्हारे साथ कौन 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 बात वैसे बातें करते हैं ऊंची आवाज में। इधर क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो पिताजी, है ना। तो इधर क्या लिखोगे, कब कब वो ऊंची आवाज में बातें करते हैं, जब तुम कुछ गलती करते हो, है ना। अब क्या इधर लिखते हो, अब क्या लिखोगे, टीचर जी, है ना। टीचर जी कब ऊंची आवाज से बातें करते हैं तुम्हारे साथ, जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो, राइट। इधर लिख सकते हो बड़े भैया। बड़े भैया तब तुम्हारे ऊपर कैसे ऊंची आवाज में, कब कब ऊंची आवाज में बोलता है, बड़े भैया जब बहुत गुस्से में होता है ना। अब और क्या लिख सकते हो, बड़ी बहन। बड़ी बहन कब गुस्सा करती है, बड़ी बहन उसका जब तुम गुड़िया लेके खेलती हो, भाग जाती हो, तब तुम्हारे ऊपर गुस्सा करती है, ऊंची आवाज में बोलती है। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन, बताओ, इधर लिखना पड़ेगा। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन सा ऐसा बर्ड है, बॉडी के कलर काला होता है और मीठा गाना गाती है। कोयल। कोयल को पता है ना। और सेकंड में क्या आता है, देखो, मैं हरा हूँ, लाल मेरी नीचे है, हरी मिर्च खाता हूँ। कौन है, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। ये कौन है, बताओ। हाँ, तोता। सुप जैसा कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। कौन है, बताओ बताओ। हाथी। सिर पर ताज है, तुम पर दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। कौन है, बताओ। बादल देखकर कौन नाचता है, मोर, है ना। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। कौन, चूहा।
अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, कविता लिखो, है ना, कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। इधर एक कविता बना के तुमको लिखना पड़ेगा। सोचो क्या लिखोगे? कुछ भी जो तुम्हें मन में आता है, एक कविता बना के लिखना पड़ेगा सोच के, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या आता है, एक नाम। बुलबुल ऊपर क्या क्या है, बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। मतलब बहुत सारे पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उसको मतलब क्या एक नाम में क्या कहते हैं, पक्षी। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं लिखो। अब देखो गोभी, आलू, भिंडी, इसको क्या कहते हैं? बताओ इसको क्या कहते हैं, बताओ बताओ। इसको कहते हैं सब्जी। संतरा, केला, सेब, इसको क्या कहते हैं? एक नाम में इसको फल कहते हैं, है ना। गाय, हाथी, कुत्ता, इसको एक नाम में क्या कहते हैं? जानवर। मूंग, चना, अरहर, इसको क्या कहते हैं? एक नाम में दाल। पता है ना तुमको? तो चलो हो गया एक्सरसाइज। मजा आया? तो अगर मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तुमको सुनने में, पढ़ने में, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, ठीक है? चलो बाय।